44 अरब रुपए का हीरा खोजने वाले युवक ने अपनी कमाई का क्या किया? इस बड़े हीरे का नाम पीस डायमंड रखा गया और इसकी नीलामी $6.5 मिलियन में हुई। ये 2017 की सबसे अच्छी खबर थी। सियरा लियोन में पीस डायमंड की खोज ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। अफ्रीकी देश में जहां खून खराबा और गरीबी है, वहां एक कीमती पत्थर से होने वाली आय का इस्तेमाल स्थानीय लोगों की जिंदगी बदलने के लिए किया जाना था। लेकिन मीडिया उन्माद के पीछे वे लोग थे जिन्होंने पत्थर को खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। कोम्बा जॉन बुल और एंड्रयू सफी पांचों में सबसे छोटे थे। जब उन्होंने मिट्टी से सना हुआ यह बड़ा और चमकीला पत्थर देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच हो गया हो। जीवन योजना। जॉन बुल याद करते हैं कि कैसे उन्हें भारी बारिश और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। सफी बहुत मेधावी छात्र थे, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। जॉन बुल का परिवार 1951 और 2002 के बीच गृहयुद्ध से तबाह हो गया था। एक स्थानीय पुजारी ने खुदाई के लिए 5 लोगों को प्रायोजित किया, जिनमें ये दोनों भी शामिल थे। शर्त यह थी कि उन्हें मजदूरी नहीं दी जाएगी और बदले में उन्हें खुदाई के उपकरण और उनके परिवारों के लिए भोजन दिया जाएगा। यदि हीरा मिल जाता है तो प्रायोजक को सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा। कठिन काम के घंटों के बावजूद दोनों नौकरी के लिए सहमत हुए। वे सुबह से नाश्ते तक खंजूर के खेतों में काम करते और फिर पूरे दिन खुदाई करते। उन्हें आशा थी कि वे स्कूल वापस जाने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लेंगे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह काम बहुत खतरनाक था। सफी कहते हैं, मैंने जॉन बुल से कहा कि मेरा सपना सच हो गया है। जॉन बुल याद करते हैं कि कैसे उन्हें भारी बारिश और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। वह कहते हैं, खुद को खुश करने के लिए हम एक दूसरे को सांत्वना देते थे, हम मजाक करते थे, हमारे पास एक ब्लूटूथ डिवाइस था जिस पर हम गाने बजाते थे। ये लोग सपने देखते थे कि अगर वे अचानक अमीर बन गए तो क्या करेंगे। जॉन बुल 2 मंजिला घर बनाना चाहते थे और टोयोटा एफजे क्रूजर खरीदना चाहते थे, जबकि सफी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। सबसे बड़ा हीरा अधिकांश खनिकों को कभी भी जीवन बदलने वाला पैसा नहीं मिलता है। आखिरकार वह मनहूस दिन आ ही गया। उस दिन उन्होंने उबले हुए केले का नाश्ता किया और खाने के लिए निकलने से पहले प्रार्थना की। उस दिन खनिकों ने हीरों की खोज शुरू की। वह दिन था 13 मार्च 2017। उनकी योजना खुदाई करने, जमीन को तोड़ने, बजरी को अलग करने और बारिश के पानी को खदान में भरने से रोकने की थी। तभी जॉन बुल की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उन्होंने कहा, मैंने इस पत्थर को बहते पानी में देखा जो नीचे की ओर जा रहा था। मैंने पहले कभी हीरा नहीं देखा था, यह सिर्फ मेरी सामान्य समझ थी। 1 मिनट से ज्यादा समय तक मेरी नजरें उस पत्थर पर टिकी रहीं। फिर मैंने चाचा से कहा, चाचा, वो पत्थर तो चमक रहा है, ये कैसा पत्थर है? हीरा $65 मिलियन में बिका। जॉन बुल नीचे पहुंचा और पानी से एक पत्थर उठाया। वह कहते हैं, यह बहुत अच्छा था। जैसे ही मैंने इसे देखा, उन्होंने इसे मेरे हाथ से ले लिया। यह एक हीरा है। यह हीरा 709 कैरेट का था, जो दुनिया का 14वां सबसे बड़ा हीरा था। खनिकों ने पादरी इमैनुएल मोमो को सूचित किया और उन्होंने इसे काले बाजार में बेचने के बजाय सरकार को देकर इतिहास रच दिया। यह हीरा एक नीलामी में $65 मिलियन में बिका। जॉन बुल और सफी जैसे हजारों सियरा लियोनवासी अनौपचारिक खदानों में काम करते हैं। अगर वे भाग्यशाली हैं तो उन्हें हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा तो मिल सकता है, लेकिन इस तरह का पूरा हीरा पाना एक सपना है। यही वजह है कि कई लोग इसमें लगे हुए हैं। इस बात पर सहमति हुई कि प्रत्येक खननकर्ता को एक हिस्सा मिलेगा और मुनाफे का एक हिस्सा स्थानीय विकास के लिए सरकार को दिया जाएगा। प्रारंभ में प्रत्येक खनिक को $80,000 प्राप्त हुए। ये सफी और जॉन बुल ने जो कल्पना की थी उससे कई गुना ज्यादा थी। हालांकि उन्होंने सहयोग करने का फैसला किया, लेकिन इतना छोटा हिस्सा मिलने से उन्हें निराशा भी हुई। हिस्से का सारा पैसा खर्च हो गया। हीरों की खोज से मिलने वाला अधिकांश पैसा प्रायोजक को जाता है। जॉन बुल कहते हैं, जब मुझे अपना हिस्सा मिल गया तो मैंने इसे 1 हफ्ते तक अछूता रखा। उसके बाद मैं घर खरीदने के लिए फ्रीटाउन गया। सफी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा जाना चाहता था और जॉन बुल भी उसके साथ वहां जाना चाहता था। उन्होंने अपनी यात्रा, विश्वविद्यालय शुल्क और आवास को कवर करने के लिए एक एजेंट को $15,000 का भुगतान किया। उन्हें घाना ले जाया गया, जहां वे 6 महीने तक रहे और बहुत सारा पैसा खर्च किया। लेकिन यह योजना तब विफल हो गई जब उनका वीजा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। जॉन बुल सियरा लियोन लौट आए। उनके हिस्से की बड़ी रकम खर्च हो चुकी थी। वहीं सफी ने अपना नया सफर शुरू कर दिया है। फिर वे किसी तीसरे देश में चले गए, जिसका नाम उनकी सुरक्षा के लिए यहां नहीं दिया जा रहा है। वहां उन्हें बताया गया कि वे दिन में ड्राइवर के रूप में काम कर सकते हैं और शाम को पढ़ाई कर सकते हैं।
लेकिन जब सफ़ी वहां पहुंचे तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वह कहते हैं, मुझे अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करनी थी और वहीं खाना और सोना था। बाकी कर्मचारियों को तो रहने की जगह दे दी गई, लेकिन मुझे अस्पताल में सोने के लिए छोड़ दिया गया। सफ़ी को उम्मीद नहीं थी कि हीरे की संपत्ति उस तरह का जीवन प्रदान करेगी और घर के बिना उसकी स्थिति अनिश्चित हो गई थी। सिएरा लियोन में खरीदे गए घर के अलावा उनका हिस्सा भी खर्च हो गया। अब वह कहता है कि वह घर जाना चाहता है। कोई पहचान नहीं मिली। जॉन बुल को लगता है कि शायद वे पैसे अलग तरीके से खर्च कर सकते थे। इन लोगों के दिल में सबसे बड़ा दर्द यह है कि उन्हें कभी अपनी खोज का सही श्रेय नहीं मिला। मीडिया रिपोर्टें मुख्य रूप से उन पादरियों पर केंद्रित थीं जिन्होंने इन लोगों को खनन के लिए नियुक्त किया था। वास्तव में खनिकों के बारे में बहुत कम उल्लेख किया गया था। सफ़ी को लगा कि वह घिर गया है। जॉन बुल को लगता है कि शायद वे पैसे अलग तरीके से खर्च कर सकते थे। वह कहते हैं, जब मेरे पास पैसे थे तब मैं बहुत छोटा था। पीछे मुड़कर देखें तो मुझे यह पसंद नहीं है। उस समय मैं सिर्फ दिखावा कर रहा था, कपड़े और अन्य चीजें खरीद रहा था। आप जानते हैं कि युवा लोग यही करते हैं। अगर मुझे अधिक पैसा कमाने के लिए विदेश जाने की लालसा नहीं होती तो मैं बर्बाद हुए पैसे से बहुत कुछ कर सकता था। यह वह जीवन नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी, लेकिन जॉन बुल वर्तमान में फ्री टाउन में एल्यूमिनियम खिड़कियां बनाकर एक अच्छा जीवन जी रहा है। सफ़ी की विदेश में बसने की चाहत पूरी नहीं हो सकी। जॉन बुल कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता के पास घर नहीं था। मेरे बच्चे फरी टाउन में अपने पिता के घर में बड़े हो रहे हैं। ये बड़ा सौदा है। मेरे बच्चे वह दर्द नहीं देख पाएंगे जो मैंने सहा है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।